90% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लूज कर देते हैं? अगर आप बिगिनर हो या रिसेंटली स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया है, तो चांसेस बहुत हाई है कि आप ये भी मिस्टेक कर सकते हो। बहुत लोग मार्केट में प्रॉफिट का सपना लेकर आते हैं, लेकिन गलतियों की वजह से लॉस कर बैठते हैं और बाहर निकल जाते हैं। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि टॉप बिगिनर मिस्टेक क्या होती है, लॉस होने के बाद क्या करना चाहिए, और मार्केट क्रैश से हमें डरना नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी हमें समझनी चाहिए। और वीडियो एंड तक आप देखिएगा ताकि आपको स्टॉक मार्केट का रियल माइंडसेट इसमें समझ जाएगा। सो मेक श्योर वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएट करने का एक पावरफुल टूल है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कंपाउंडिंग आपके पैसों को मल्टीप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 10,000 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट करेगा और 12% उसको एवरेज अगर रिटर्न मिलता है, तो 20 साल में 1 करोड़ से ज्यादा फंड वो बना सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? प्रॉब्लम ये है कि बिगिनर्स गलत एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में आते हैं। वो सोचते हैं जल्दी पैसा डबल हो जाए, और वहीं से मिस्टेक हमारी शुरू हो जाती है। सो क्या क्या मिस्टेक हम करते हैं? 90% लोग क्या मिस्टेक करते हैं? रिसर्च नहीं करते हैं, इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं, और शॉर्ट टर्म सोचते हैं। और इसी वजह से लोग लॉस बुक करना भूल जाते हैं। अगर एक एक मिस्टेक को डिटेल में समझते हैं हम। इन्वेस्टिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग बिजनेस सबसे कॉमन मिस्टेक है ये, क्योंकि कंपनी को समझे बिना स्टॉक खरीद लेना क्या होता है। जैसे कि हमने किसी से सुना है कि XYZ स्टॉक रॉकेट बनाने वाली है, सो और हमने बिना रिसर्च के बाय कर लिया, लेकिन इन्वेस्टर को पता ही नहीं कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट हो भी रहा है या लॉस हो रहा है, या डेट कितना है। अगर आपको ये नहीं पता कि कंपनी पैसा कैसे कमा रही है, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। सो ब्लाइंडली टिप्स फॉलो करना भी गलत बात होती है। ये मिस्टेक्स इंडिया में बहुत कॉमन है। जैसे कि हमने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे बहुत सारी टिप्स हमको मिल ही जाती है। लोग बिना रिसर्च के टिप्स को फॉलो करने लगते हैं, और क्या बोलते हैं कि हमें तो इसने बताया था कि ये स्टॉक है ना 3 गुना होने वाला है, सो आपको बाय कर लेना चाहिए। जब स्टॉक गिरता है तो आपको पता ही नहीं होता सेल कब करना है। तो इसके लिए एक रूल सिंपल है। अगर आपको रीजन नहीं पता कि स्टॉक क्यों खरीदा है, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि हमें कब बेचना है। सो नेक्स्ट मिस्टेक हम क्या करते हैं? नो डाइवर्सिफिकेशन। कई बिगनर सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं। ये बहुत रिस्की होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं और कंपनी का बिजनेस डाउन हो गया, तो क्या होगा? हमारा पूरा पोर्टफोलियो गिर जाएगा। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको क्या क्या जगह हमारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि बैंकिंग है, FMCG है, फार्मा है, एनर्जीज में है, और ITज में। इससे क्या होता है? हमारा रिस्क जो है वो बैलेंस रहता है। नेक्स्ट है पैनिक सेलिंग ड्यूरिंग मार्केट फॉल। मार्केट जब गिरता है तो बिगिनर्स पैनिक सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, 2020 कोविड क्रैश, मार्केट बहुत तेजी से गिरता है, बहुत इन्वेस्टर डर जाते हैं और स्टॉक सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये क्यों होता है? अगले एक साल में या 2 साल में मार्केट स्ट्रांगली रिकवर हो जाता है, मान लो। तो लोग क्या करते हैं? पेशेंस रखते हैं तो प्रॉफिट में आते हैं, और पेशेंस अगर नहीं रखेंगे तो लॉस में आएंगे। नेक्स्ट है नो इमरजेंसी फंड। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले इमरजेंसी फंड होना हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 6 मंथ का एक्सपेंस सेविंग हमारे पास हमेशा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जॉब नहीं भी रही या फिर कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आपके पास आ गई है, तो आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके सेल नहीं करने पड़ेंगे, और आप अपने इमरजेंसी फंड को फाइनेंशियल सेफ्टी के हिसाब से यूज कर सकेंगे आगे जाके। नेक्स्ट है ट्राई टू गेट रिच क्विकली। बहुत लोग मार्केट को लॉटरी समझ लेते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? वेल्थ स्लोली बिल्ड होती
फॉर एग्जाम्पल वॉरेन बफेट दुनिया का रिचेस्ट इन्वेस्टर में से एक है। उनकी वेल्थ कंपाउंडिंग की वजह से बनी है और उन्होंने उन्होंने डिकेड्स तक अपनी इन्वेस्टमेंट करी है। स्टॉक मार्केट गेट रिच क्विक स्कीम नहीं होती है, इसमें हमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं। ट्रेडिंग करते वक्त बिगिनर्स स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं और स्मॉल लॉस बिग लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। सो हमें रूल को सिंपल रखना है, जो है कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट। अगर कैपिटल आपका बच गया है तो फ्यूचर में प्रॉफिट के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है ओवर ट्रेडिंग। कई बिगिनर्स डेली ट्रेडिंग करते रहते हैं, लेकिन रियलिटी में मोर ट्रेडिंग इज नॉट इक्वल टू मोर प्रॉफिट। इससे ब्रोकरेज, टैक्स और इमोशनल स्ट्रेस बढ़ता रहता है। और प्रोफेशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो कम ट्रेड्स करते हैं और हाई क्वालिटी के ट्रेड्स बाय करते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक लोग ये करते हैं न्यूज बेस्ड इन्वेस्टिंग, मतलब कि लोग बहुत सारे जगह पे न्यूज़ देखते रहते हैं और स्टॉक को बाय कर लेते हैं। लेकिन जब तक न्यूज़ पब्लिक तक पहुंचती है, स्मार्ट मनी ऑलरेडी एंट्री ले चुका होता है। और कई बार उस टाइम पे और कई बार और कई बार उस टाइम पे स्टॉक ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुका होता है। इसलिए न्यूज़ के बेसिस पर नहीं, हमें फंडामेंटल के बेसिस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्ग टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन हमारा क्या होना चाहिए? बिगिनर्स हमेशा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रियल वेल्थ लॉन्ग टर्म से ही बनती है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट या टीसीएस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने मल्टी बैगर रिटर्न्स अर्न किए होते हैं। सो हमें लॉस के बाद क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। लॉस होने के बाद क्या करें? सबसे पहले एक बात समझनी है, लॉस स्टॉक मार्केट का नॉर्मल पार्ट है। इवन सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी लॉसेस फेस करते हैं। इंपॉर्टेंट है लॉस से लर्निंग लेना। नेक्स्ट है स्टे काम एंड एनालाइज। लॉस होने के बाद पैनिक हमें नहीं करना है, इंस्टेड एनालाइज करना है। और एनालाइज ये करना है हमें, क्या स्टॉक हमने गलत चूज किया था, या फिर ये ओवर वैल्यूड था, या मार्केट करेक्शन था। एनालिसिस से आप नेक्स्ट टाइम बेटर डिसीजन हमेशा ले पाओगे। आइए देखते हैं रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट। अपनी स्ट्रेटजी हमें हमेशा रिव्यू करनी है। उससे क्या होगा, कंपनी के फंडामेंटल्स हमें पता चलेंगे, हम डाइवर्सिफिकेशन को समझ पाएंगे और रिस्क मैनेजमेंट को भी समझ पाएंगे। ग्रेजुअली आपकी इन्वेस्टिंग स्किल जो है वो इसमें इम्प्रूव होती रहेगी। मार्केट क्रैश को समझते हैं। क्या होता है मार्केट क्रैश? मार्केट क्रैश का मतलब होता है सडन शार्प फॉल इन स्टॉक प्राइसेस। मतलब कि रीजन इसमें ये हो सकते हैं कि सडनली स्टॉक मार्केट जो है वो गिर गया है। क्यों गिर गया है? जैसे कि कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं, या फिर कोई ग्लोबल इवेंट ऐसा हुआ है, या लोग पैनिक सेलिंग करने लगे हैं। लेकिन क्रैश परमानेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, 2020 में कोविड क्रैश आया। मार्केट बहुत गिर गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद मार्केट रिकवर हो गया और न्यू हाइस बनाई। हिस्ट्री यही बताती है हमें, क्रैश इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। स्मार्ट इन्वेस्टर क्रैश को अपॉर्चुनिटी समझते हैं। क्यों? क्योंकि गुड कंपनीज डिस्काउंट प्राइस पर मिलती है। अगर पेशेंस हो और इमरजेंसी फंड हो तो क्रैश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आज की वीडियो का कंक्लूजन ये था, इमोशनल डिसीजंस अवॉइड करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी है और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। स्टॉक मार्केट डिसिप्लिन और पेशेंस को रिवॉर्ड करता है। सो अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि राइट नॉलेज और राइट माइंडसेट के साथ काम करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर मैं रेगुलरली बेसिस पे स्टॉक मार्केट के बारे में और इन्वेस्टिंग के बारे में और फाइनेंस एजुकेशन के बारे में सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। और कमेंट में जरूर बताएं आपने स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी कौन सी मिस्टेक की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन्वेस्टिंग आप करें और पेशेंस रखें अपने पास। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग हाउ टू लर्न यूट्यूब चैनल।